रामनवमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे भगवान श्री राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ती है। ये दिन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर्व का जश्न मुख्य रूप से भारत में होता है, लेकिन दुनिया भर में जहाँ भी हिंदू समुदाय है, वहाँ इसे धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम की जन्म कथा। रामायण, जो वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है, श्री राम की जीवन कथा का विस्तृत वर्णन करती है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की, जिसे तीनों रानियों में बांटा गया। इस खीर को ग्रहण करने के बाद कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम का जन्म एक विशेष दिन, नवमी तिथि को हुआ था, जिसे आज रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार के विनाश के लिए अवतरित हुए थे। रामनवमी का महत्व। रामनवमी का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। ये दिन धर्म, कर्तव्य और मर्यादा के प्रतीक भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श है। उन्होंने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए, वे न केवल उस युग के लिए बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। भगवान राम को आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में देखा जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन की प्रत्येक घटना हमें नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान करती है। रामनवमी का पर्व ये स्मरण कराता है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। रामनवमी का उत्सव। रामनवमी के दिन हिंदू भक्त उपवास रखते हैं और भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। कई स्थानों पर रामायण का पाठ किया जाता है, जिसमें श्री राम के जन्म से लेकर उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन होता है। रामचरितमानस, जिसे तुलसीदास द्वारा रचित माना जाता है, भी इस दिन विशेष रूप से पढ़ी जाती है। लोग अपने घरों और मंदिरों में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों की पूजा करते हैं। कई स्थानों पर शोभायात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान राम के जीवन की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं।